सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए। और जहाँ तक कि मेरी जर्नी का है, मैं 2009 में मई में बॉम्बे आया। मैं उससे पहले यूएस में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा था, ओकलैंड कैलिफोर्निया में। एंड मुझे लगा कि मुझे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ करना नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ में घुसना है। या तो मैं फ़ाइन आर्ट्स करूं, क्योंकि मैं फ़ाइन आर्ट्स स्टूडेंट भी था, या तो मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स करूं, क्योंकि आई यूज्ड टू ऑलवेज परफॉर्म ऑन स्टेज। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया और बोला कि पापा मैं आ रहा हूं वापस। और पापा ने मुझे बुला लिया फॉर्चुनेटली, बट बुलाया और तुरंत गुस्सा हो गया कि यार सब कुछ छोड़ के तुम आ गए और अभी जाओ बॉम्बे। अगले दिन ही मुझे दिल्ली में आया घर पे अपने, और पापा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मैं यहाँ पर आया और फिर मैंने अपने एक्टिंग कोर्स शुरू किया, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स नाम की एक जगह है वहाँ से। तो हमारे 3 ट्यूटर्स थे वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया और सिखाया और टेक्निकली साउंड किया हमें, डांसिंग एंड एक्शन ऑल के बारे में बताया, हाउ इट वर्क्स ओवर हियर। तो उसके बाद मैंने ऐड के ऑडिशंस देने शुरू किए और धीरे धीरे एड्स होने शुरू हुए और अच्छे अच्छे ब्रांड्स मैं करने लगा। जितने भी परफॉर्मेंस बेस्ड एड्स होते थे वो मेरे पास आते थे और मुझे चांस मिलता था वो 30 सेकंड के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कर दिखाने का। तो काफ़ी फ़नी एड्स भी हैं, KFC है, वोक्सवैगन है, OLX के पहले एड्स हमने किए थे और कोलगेट प्लाक्स, ऐसे काफ़ी ब्रांड्स मैंने किए। फिर एड्स के ही बदौलत धीरे धीरे हम्टी जब बन रही थी तो उनमें से एक मेंबर ने बोला टीम में से कि यार आप गौरव पांडे को आप ज़रा टेस्ट हिम फॉर दिस कैरेक्टर, बिकॉज वो शायद ये कर पाएगा। एंड दैट्स व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर द स्क्रीन टेस्ट। एंड शशांक रियली लव्ड मी, एंड जो अपने डायरेक्टर हैं शशांक खेतान हम्टी के, उन्होंने फिर मुझे बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए विद वरुण एंड द अदर गाय। तो वहाँ पर वो हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने फ़न किया वहाँ पर। वो सीन एक था उसको हमने किया और फिर वहाँ से डिसाइड हुआ कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। सो हम्टी हैपेंड देन। और फिर उसके बाद ही मुझे फ्लाइंग जेट मिली। हम्टी रिलीज़ हुई 11 जुलाई 2014 और फ्लाइंग जेट की शूटिंग शुरू हुई 11 जुलाई 2015। एंड फ्लाइंग जेट की शूटिंग शुरू हुई और उसी में मैंस वर्ल्ड आ गया उसी के दौरान। और फिर यश राज ने मुझे रीच किया फॉर मैंस वर्ल्ड एंड आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे इतनी खुशी हुई दैट एन इंस्टीट्यूशन, अ प्लेस लाइक यश राज इज़ रीचिंग मी फॉर अ वर्क, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुरंत बोला कि बिल्कुल करेंगे, पूरी एनर्जी डालेंगे, पूरा काम करेंगे। और दैट्स व्हेन देयर फर्स्ट वेब सीरीज़ हैपेंड कॉल्ड मैंस वर्ल्ड। एंड आई होप आपने वो देखी हो और आपको पसंद भी आई हो। एंड काफ़ी लोगों को पसंद आई, रिसेप्शन बहुत ही अच्छा था। और फ्लाइंग जेट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जो कि मेरी सेकंड फिल्म है। सो बस यहीं तक अभी फ़िलहाल का सफ़र तो यहीं तक रहा है। एंड आपको एड जगत का एक जाना माना चेहरा तो मानते ही है। नॉर्मली क्या होता है जब ऐड का कोई जो कैरेक्टर होता है या हीरो होता है, लोग उसको ज़्यादा, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं होती। करेक्ट। लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। मैंस वर्ल्ड में आने से पहले और हम्टी से भी आने से पहले आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग थी। हाँ जी। हमने एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक फैन ने आपको हाँ वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। करेक्ट। मतलब कि स्टारडम की तरफ आना आपके लिए रहा था वो पल, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर स्टारडम और वो एक्सीडेंट के बारे में बताइए। देखिए मुझे जो सो फार जो मेरे 7 साल के करियर में जो लगा है मुझे कि आपको जो चीज़ मिलती है वो राइट टाइम पे राइट समय पे मिलती है। मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं एक चीज़ के लिए रेडी था, इसीलिए मुझे वो चीज़ मिली। और सो फार यही सिलसिला चलते रहा है और आगे भी आई होप यही चलते रहे, बिकॉज सो फार बहुत मज़ा आया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी किया है और बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत सीखा है, बहुत एज अ पर्सन मैच्योर भी हुआ हूँ एट अ सर्टेन लेवल, जिस लेवल पे होना चाहिए मुझे, आई थिंक। एंड आगे भी ये सिलसिला चलते रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली इट्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे गुड और बैड एक्सपीरियंसेस
मैंने उन्हें लिया है और उन्हें अपने काम की तरफ, अपनी एनर्जीज की तरफ लगाया है, और आई होप आई हैव टेकन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप आई कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग बेसिकली। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ्लाइंग जेट आपने जो काम किया है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके आगे आपकी क्या जर्नी रहेगी? व्हाट यू लर्न फ्रॉम फ्लाइंग जेट? फ्लाइंग जेट का देखिए लोगों ने बहुत पसंद किया है। मेरे को मैसेजेस आए हैं काफ़ी लोगों के, और अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली जस्ट फैंस के इतने सारे मैसेजेस आए, फेसबुक से लेकर के ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, पीपल आर लविंग इट, देयर ऑल प्रेजेस फॉर माई वर्क एंड द फिल्म, एंड उनको बहुत मज़ा आया। स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आई है फिल्म, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म है और काफ़ी कुछ है देखने को, और मेरा काम लोगों को बहुत पसंद आया है, एंड आई होप ऐसे ही लोगों को मेरे सारे काम पसंद आए और मुझे ऐसे ही अच्छा काम करने को मिले। और कोई एज ऑफ नाउ कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट अच्छा काम मिलते रहेगा तो हम लोग को एंटरटेन करते रहेंगे उसी हिसाब से। रियल लाइफ में आपको कोई सुपर हीरो जिसे आप मानते हो? यू मीन रियल सुपर हीरो? Yes. मेरे तो भाई डैड है मेरे सुपर हीरो, डेफिनेटली। उन्होंने जितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, जितना हमने देखा है उन्हें, फ्रॉम नोबडी टू बिकम समवन हु इज़ नोन एंड हु इज़ रिस्पेक्टेड, एंड अपनी जो कंपनी है, वी मैन्युफैक्चर ऑफिस फर्नीचर, इट्स कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जीकेएन सीटिंग कलेक्शंस, और गोदरेज और फेदरलाइट दो इंडिया की टॉप कंपनीज है, उसके बाद हमारा रैंकिंग है, सो वी आर third in India after Godrej and Featherlight. So my father has, from becoming a nobody, coming from a village, from a UP, and he didn't even have shoes to wear, and he didn't have any cycle to go to his school for like 10 kilometers. He would go walking and come back, and he would study in a वो जो जला नहीं देते हैं, वो जो लैम्प सा जो पहले आता था उसको जला देते, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ, उसी में पढ़ते थे, और he's a self-made man and I really respect him for that, so I think he's my superhero, and I want to be, अगर मैं 10% भी अपने पापा की तरह हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। The kind of struggle and the kind of things that he has achieved at this point is just commendable and amazing, so he's my superhero. Okay, 10% भी आप बनना चाहोगे, लेकिन आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिंग में आप बनना चाहोगे? बिल्कुल एक्टिंग में करना चाहूँगा। मेरे पापा की जो लेगेसी है वो मेरे पापा की लेगेसी है, उन्होंने खूब निभाया है उसे, और आई होप जो मेरी लेगेसी हो वो अपना एक शेप ले, अपनी एक डायरेक्शन ले और राइट डायरेक्शन ले, सो मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे पापा को बहुत खुशी होगी। Which actor do you admire most in Bollywood? In Bollywood, And why? I love Aamir Khan sir, because I think he is amazing as an actor. He is amazing as a human being. I have met him also once before, and I didn't reach him. Basically, my friend was getting married, and he was there, and I performed on the stage, and I was standing probably 10 meters away, and he looks at me and he calls me, Okay. and I said, "Sanju." Okay. He said, "Come here." Okay. I said, "Okay." I came to him, he said, "You're a very good dancer, keep it up." I said, "Thank you sir." मतलब इतने सारे लोग थे, आपने मुझे देखा और मेरा डांस लाइक किया, और मैंने कोई खास डांस किया भी नहीं था मेरे हिसाब से, और आपको पसंद आया, इट्स अमेजिंग। Okay. So I think he's an observer, and You're right. he's up there, and he's a complete package. वो कमर्शियली भी बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं, और वो अपने काम में बहुत टाइम, बहुत एनर्जी और जितना कुछ दे सकते हैं वो देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, यू नो, एंड ही शाइन्स थ्रू आउट। I mean, can you believe a guy who was 45 played a 22-year-old in 3 Idiots, and 4 years down the line he's playing a guy who's a father in Dangal. So you look at the transformation within these years, it is amazing. So yeah, I really respect him as an actor. So he's my favorite for sure in Bollywood. तो इससे मैं मैंस वर्ल्ड की तरफ आऊँगा। जब आपके पास इस तरह की स्क्रिप्ट आती है जो काफ़ी कल्पना से परे है, हाँ। और उस रोल को निभाने के लिए कितनी चैलेंजेस करने पड़ते हैं जब आपके पास रहता है? आई रियली वांट टू नो, पीपल आर रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट। अब जैसे कि आपने बोला मैंस वर्ल्ड के बारे में, मैंस वर्ल्ड का एग्जांपल लूँगा, मैं बताऊँगा कि मैंस वर्ल्ड में जो कैरेक्टर था वो ये था कि भाई वट एवर अ गर्ल गोज थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू दैट।
सो जो उनकी प्रॉब्लम से पीरियड से लेकर के प्रेगनेंसी, इट्स अ बिग थिंग, एंड वी एज गाइज डोंट नो व्हाट हैपन्स टू देम, वी डोंट नो द डिग्री ऑफ पेन दे गो थ्रू इन बोथ द थिंग्स, एंड द काइंड ऑफ यू नो रिएक्शंस दे गेट फ्रॉम द अदर जेंडर, गलत और सही जैसे भी, इन सब पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे जिनसे मैं बातें बहुत अच्छे से करता हूँ, उनसे मैंने सब कुछ निकलाया कि यार पीरियड्स में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, व्हाटएवर, क्या, कब, वो कैसा दर्द है, कितना दर्द है, किस लेवल का है, एक्सप्लेन मी, एंड हाउ प्रेगनेंसी इज, बिकॉज आई एम गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ मैन्स वर्ल्ड। सो मैंने बोला कि वो कैसे हो सकता है, आप बताओ मुझे, एक्सप्लेन इट टू मी। I went to mothers and asked them कि how was it, how was the experience, and so उनसे थोड़ा सा जान के और जितना भी मुझे समझ में आया, अब भाई मैं लड़की हूँ, मुझे नहीं पता लग सकता उनका दर्द क्या होता है, नो मैटर व्हाट, बट जितना मैं समझ पाया, ऑब्जर्व कर पाया, उनको देख पाया, सुन पाया, उस हिसाब से मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की, और लोगों को बहुत पसंद आया, और बस यही अप्रोच है। अब आलम ये है कि लड़के आपके बहुत ही ज़्यादा फैन है। अरे मुझे बहुत खुशी है दैट आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड आई होप आपको ऐसे ही मेरे सारे काम पसंद आए, एंड थैंक्स अ लॉट बेसिकली। We want to know what are the crazy things fans have done for you till now. Nothing as crazy as such, but there was this girl who came to my house once when I did Humpty and it came out, but she was probably like 17, 18, मतलब, तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे आप कहाँ से आए हो, वो बोलती कि आगरा कहीं से आई है, तो उसकी बहन वहाँ पर रह रही थी बॉम्बे, तो उसको मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि प्लीज़ आप वो, फिर मैंने उसका कॉफ़ी पी, फिर मैंने उसे उसकी बहन के पास छोड़ा, और मैंने कहा कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। तो आगरा से कोई लड़की आ गई थी मुझे मिलने, तो इट वाज बहुत अच्छी फीलिंग भी थी, मगर थोड़ा सा डर भी लगा कि यार शी जस्ट 18, 17, और ऐसे आई होप शी हैज टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी इज़ कमिंग हियर, सो या वही एक खबर ये भी है कि आपके सेट से जो आपके वर्कर्स हैं, हाँ। उन्हें भी फीमेल फैंस के कॉल्स आते हैं, ये क्या ये सच है? मतलब को एक्टर्स, को एक्टर्स के जो है उनके मोबाइल फोन पर कॉल्स आते हैं आपकी फीमेल फैंस के। अब मुझे इतना तो मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, बट आई एम श्योर यार, क्योंकि एक्टर्स हैं, लोग जानते होंगे, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से नंबर भी निकल जाता है और कॉल वॉल भी कर देते हैं, तो आई थिंक स्पेशली फॉर वरुण एंड टाइगर, आई एम श्योर इन लोगों को बहुत कॉल आते होंगे, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ डिटेल्स नहीं पता। लास्ट में आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, हाँ जी। एडवर्टाइजिंग, एड फिल्म्स, हाँ। और बॉलीवुड फिल्म्स का दायरा कितना कम हुआ है आपके हिसाब से? एड फिल्म्स, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने शुरुआत एड फिल्म से करी, मेरे लिए एड फिल्म्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, वो मुझे ऐड के बदौलत ही मिली, और जो फ्लाइंग जट भी है, वो रेमो सर ने मुझे काफ़ी एड्स में देखा है बहुत पहले, और उनके दिमाग में एक था कि यार हाँ, ही माइट बी एबल टू पुल दिस पार्ट ऑफ। सो उन्होंने फिर अप्रोच किया, और उनकी टीम ने मुझे बुलाया, मैं सर से मिला, सर ने ब्रीफ दिया, और फिर फ्लाइंग जट ऑल्सो हैपन। सो आई थिंक मेरे लिए एड्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फिल्म्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। सो श्रेय काफ़ी मेरे एड्स को जाता है, भले ही 30 सेकंड मिलता है, 1 मिनट मिलता है, मगर काफ़ी कुछ दिखा देते हैं उसमें, तो मल्टीपल स्क्रीन्स में भी आप दिख जाते हैं। एग्जैक्टली, कभी कभार मेरे एड्स हॉल में भी प्ले हुए हैं, मेरे एड्स मैच कभी आ रहा है तो वो उसमें चल रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है तो वो देखते ही हैं। लास्ट रिएक्शन आई वांट टू नो फ्रॉम यू। हाँ जी। रणवीर सिंह अब एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहले क्या होता था, एड फिल्मों के लिए बनते थे, मतलब हाँ। फिल्म अगर आ रही है हाँ। तो एक कंटेंट चाहिए रहता है। हाँ। आजकल कंटेंट में ही ऐड हो रहे हैं। हाँ। यू नो कि जिस तरह से आपने चिंग का ऐड देखा होगा, Correct. जो फिल्में अभी आ रही है, हाँ। उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? अरे इट्स जस्ट द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज़ हाउ वी, ये मार्केटिंग का एक नेक्स्ट स्टेप है, ये एक लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का एक अलग तरीका है, और जितने भी तरीके आ सकते हैं आए, वो बेटर ही है हमारे लिए, पब्लिक के लिए। एज एन एक्टर इट्स अमेजिंग बिकॉज यू गॉट अ स्कोप टू परफॉर्म। वो एड सिर्फ 30 सेकंड की नहीं है, वो एड एक फिल्म की तरह निकाली गई है, उसमें गाना बनाया गया है, उसमें सेटअप बनाया गया है, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंस है बाय रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, एंड काफ़ी अच्छे डायलॉग्स भी हैं। सो एंड बिग डायरेक्टर इज डूइंग इट, रोहित शेट्टी सर। सो
ऐसे कॉन्सेप्ट आने चाहिए और आने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट हमारा इतना खुल गया है कि हम उस पर कुछ भी दिखा सकते हैं और सही से दिखा सकते हैं अगर आपके पास जरिया है दिखाने का। ओके तो यही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। Thank you. Thanks a lot for coming. ऑल द बेस्ट। Thank you. Thanks a lot. And I hope you keep watching my future projects and whatever has come.